आज आरजेडी जेडीयू का जब महागठबंधन हो गया तो वो लोग ऐसे गायब हो गए हैं जैसे इस दुनिया से छोड़ करके दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। तेजस्वी जी से पूछते हैं, कल या परसों मीडिया बंधु पूछे थे कि सीटेड अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। सत्ता का नशा करते हैं, सत्ता के नशा में इतना चूर हो गए हैं, हम गरीब अभ्यर्थियों का दुख दर्द नहीं देखते हैं। छठा चरण का बाली हो रहा था उस समय इको पार्क में, आप डीएम साहब को अपोजिशन में डीएम साहब को बोले थे कि हम तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, बच्चा लोग इको पार्क में है, और आज सत्ता में है तो हम लोग का दुख दर्द कहाँ गया, भूल गए हैं। चुनाव होता है जहाँ जहाँ तो दौड़ते हैं हेलीकॉप्टर से, कहता है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो हमको जब इंतजार करवाइएगा, शिक्षक जब स्कूल में रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, तो वो रोड पर है, तो आपको भी मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करना होगा, नहीं बन सकिएगा यदि हम लोगों की हकमारी कीजिएगा तो। लगातार प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है सी टेट बी टेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों का। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं बातें बिहार की। अब तक पटना के गर्दनी बाग में लगातार हम देख रहे हैं कि ये लोग डटे हुए हैं। आज एक बार फिर से हम इनके पास पहुंचे तो देखा कि ये लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंचला कुमारी हुआ और मैं यहाँ पटना से ही हूँ। चंचला जी, लंबे वक्त से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आप लोग कितने नेता मंत्री तक पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन मिला? यहाँ कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन में 7 चरण के आंदोलन में नहीं आए होंगे। इससे पहले भी अगस्त में जब आंदोलन हुआ था 20-22 दिन का, उसमें चिराग पासवान जी, श्याम रजक जी, यहाँ रितु जायसवाल जी, सारे लोग नेता लोग यहाँ आ करके यही बोल के गए हैं कि आप लोग का नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर तक इनफैक्ट आप स्कूल में रहेंगे। तो फिर मैं उन सब से यही पूछना चाहती हूँ कि उनकी बातों का क्या हुआ। आज आरजेडी जेडीयू का जब महागठबंधन हो गया तो वो लोग ऐसे गायब हो गए हैं जैसे इस दुनिया से छोड़ करके दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। एक दिन भी वो लोग नहीं आए हैं और ना ही उन लोगों की तरफ से कोई आश्वासन मिला। कहाँ से आप आती हैं प्रदर्शन के लिए? हम यहाँ पटना एम्स के पास से मेरा घर है और वहाँ से हम लोग आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आंदोलन के वजह से अपने दीदी के यहाँ अनीसाबाद में रुके हुए हैं। ये अनीसाबाद से दिल्ली यहाँ आने के लिए आसानी होगी? हाँ, यही बात है, क्योंकि वहाँ से आने में हमको लेट भी होता था और जैसा किराया भी ज़्यादा लगता था। ये प्रदर्शन की वजह से डेली कितना खुद का खर्चा हो जाता है? पर डे कम से कम 100-150 तक खर्च हो जाता था प्रदर्शन की वजह से। जी, इनकम नहीं है, खर्च ऊपर से बढ़ गया। हाँ, सरकार तो हम लोग का ब्लड ले करके शायद बेचने पर तुली हुई है कि इन लोगों का खून चूस करके बेच दो, उससे भी जो पैसा आएगा उससे हम धनवान हो जाएंगे। अब यही काम कर रही है। और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सुमित मेहता। कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया जिला से आए हुए हैं। अररिया से आए हैं प्रदर्शन के लिए, तो अभी यहाँ कहाँ ठहरे हैं? हम लोग दूसरे जगह ठहरे हुए हैं। ठहरे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, होटल में ठहरे हैं, उसका भी खर्चा हो ही रहा होगा। जी, खर्चा हो रहा घर से पानी पैसे की तरफ बह रहा है प्रदर्शन में। नहीं, हम लोग का संगठन है, उससे पैसा जो गरीब अभ्यर्थी हम लोग के जो नहीं डोनेशन पे हम लोग रहते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता, क्योंकि जॉब नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग इतना सारा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। लंबे वक्त की मांग है, 2019 के पास आउट आप लोग हैं, अभी तक कितने नेता मंत्रियों ने आपको आश्वासन दिया कि हो जाएगा? 6 अगस्त का दिन था, हमको याद है, तभी एनडीए की सरकार थी और अपोजिशन में आरजेडी थी। तो उस समय आलोक कुमार मेहता पूर्व मंत्री, रितु जायसवाल मैम प्रवक्ता जी, उसके बाद पूर्व मंत्री रजक जी, श्याम रजक जी, उसके बाद चित्ररंजन गगन जी, उसके बाद इतने सारे मंत्री आए, उनका नाम भूल जा रहे हैं कि इतने लोग आए थे। उन लोगों का एक ही कहना था कि आप लोग का जायज़ मांग है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली प्राथमिक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन हम उन मंत्रियों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी जी से पूछते हैं, कल या परसों मीडिया बंधु पूछे थे कि सीटेड अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं। वो हम तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं, आप कौन सा नशा करते हैं? नशा करते हैं तो आपको लगता है सत्ता का नशा करते हैं। सत्ता के नशा में इतना चूर हो गए हैं, हम गरीब अभ्यर्थियों का दुख दर्द नहीं देखते हैं। जब छठा चरण का बाली हो रहा था उस समय इको पार्क में, आप डीएम साहब को अपोजिशन में डीएम साहब को बोले थे कि हम तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, बच्चा लोग इको पार्क में है, और आज सत्ता में है तो हम लोग का दुख दर्द कहाँ गया, भूल गए हैं? जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे कि कर देंगे, पहली कलम से कर देंगे आप लोगों की बहाली, और अब भूल गए हैं। सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा है कि हम तो कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं। युवाओं के नेता है तो भैया हम लोग बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। कह रहे थे कि 20 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो कब दीजिएगा? जब मर जाएंगे तब लेंगे।
आप लोग बोल रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा चौपट है। और सरकार में आए हैं 3.5 वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर हम लोग को रोड पर से स्कूल के बोर्ड पे भेजने में कष्ट क्या है? सबसे ज्यादा आपको लगता है वादा डिप्टी सीएम ने ही किया था और अभी वही कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं। जब डिप्टी सीएम वादा किए थे हम लोग को लगा था कि हम लोग के नौजवान हैं, हम लोग के दुख दर्द को ज़्यादा समझेंगे और हम लोग को सच में प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन वो पता नहीं कौन सा एजेंडा सेट कर रहे हैं, पता ही नहीं। नीतीश कुमार के साथ आके मन बदल गया है क्या? अब मन बदला है, क्या बदला है पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जब मन बदल जाएगा तो आप सत्ता में नहीं रहिएगा, ये भी जान लीजिए। हम लोग का जब वोट का मार देंगे ना तो अच्छे का सत्ता गिर जाता है, पतन हो जाता है। इसीलिए वोट का मार सब नेता लोग को डरना चाहिए, डर भी लगता है, इसीलिए वोट बैंक मत समझिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर सही करना है हम लोग को वहाँ भेजिए, स्कूल में भेजिए। आपका नाम क्या हुआ? मैं शशि शेखर जी, मुंगेर जिला से आए हूँ। उम्र क्या है आपकी? हमारा 30+ हो गया सर। 30+ है और अभी सीटेट बीटेट के इंतजार में है। हाँ, इंतजार में। घर परिवार कैसे चल रहा है? किसी तरह चल रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा क्या चलेगा। सीटेट बीटेट जब पास किया था तो सोचा था कि नौकरी हो जाएगी, तो सोचे थे, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी नीतियों के कारण हम लोग उसका शिकार हो गए हैं। यही वो धरना स्थल है। जो अपोजिशन की पार्टी में थे तो वो आते थे यहाँ और हम लोग का सुनते थे, लेकिन आज जब वो सत्ता में आया तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप? यादव की, तो वो कह रहे थे कि हम नौकरी देंगे। तो नौकरी जो रिक्त पद खाली है उससे कम अभ्यर्थी हम लोग पास है, तो पर भी वो देने के लिए तैयार कहाँ, उसका कलम खो गया। और जहाँ जाते हैं ना, अभी उपचुनाव होता है जहाँ जहाँ, तो दौड़ते हैं हेलीकॉप्टर से, कहता है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो हमको जब इंतजार करवाइएगा, शिक्षक जब स्कूल में रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर, तो वो रोड पर है, तो आपको भी मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करना होगा, नहीं बन सकिएगा यदि हम लोगों की हकमारी कीजिएगा तो। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को अगर नहीं मिलती है नियुक्ति पत्र या नौकरी तो तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी, वो कभी नहीं बन सकेंगे सीएम। अच्छा, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार है। कहाँ के हैं? अरवल से आए हुए हैं। अरवल से कितने दिन से हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 14 दिन से हम 14 दिन से 23-24 दिन से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। तो घर बार और जो भी काम धंधा करने सब छोड़ छाड़ के आए हैं? देखिए मैम, हम लोग 5 लाख रुपए लगाकर बीएड किए, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किए, जो सेंट्रल सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग अपने सोचे कि अब हम लोग अधिकार के लिए आगे आते हैं, तो हम लोग युवा तेजस्वी को हम लोग वोट दिए थे ताकि लगे युवा हम लोग का बात सुनेगा। लेकिन इन लोग का बेशर्म मतलब जुमलाबाज है कि इन लोग को नहीं दिखता है कि 3.5 लाख पोस्ट खाली है, या स्कूल में नचनिया बजनिया नाच रही है, बट वहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ पे। और एक बेशर्म जो शिक्षा मंत्री हैं बोलते हैं कि लाखों बहालियाँ होगी, महीनों लगेंगे। ये जुमलाबाज सरकार को ये शर्म नहीं आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग के मतलब यहाँ धरना देते देते 42 महीना 12 दिन आज हो गया। 42 महीने 12 दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं, आश्वासन ही मिले? बिल्कुल आश्वासन, बट हम लोग को तेजस्वी को वोट दिए थे कि ये तेजस्वी हर चुनावी अपना स्थल पर बोलते चलते थे कि पहला कैबिनेट के पहला मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें पहली कलम मेरी चलेगी शिक्षक बहाली पे। वो कहाँ गया कलम ये खो गया है, क्या हो गया? हल्का सा अगर कुछ मर्ममयी अगर है आप में तो जल्द से जल्द हम लोग को 29 नवंबर को नियमावली प्रस्तुत कीजिए और जल्दी मोहर लगाकर शिक्षक बहाली को अग्रिम अति में हस्ताक्षरित करें। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। कहाँ के हैं? हम लखीसराय से मैम। अब लखीसराय से यहाँ तक पहुँचे धरने के लिए पटना? जी बिल्कुल। कितना खर्चा हो गया अभी तक धरना प्रदर्शन की वजह से? खर्चे की तो बात मत समझिए मैम, जो है हमेशा जो है पर डे हम लोग अप डाउन नहीं कर सकते हैं, हम लोग रेगुलर यहीं अभी रह रहे हैं वर्तमान में, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैनेज हो रहा है संगठन के द्वारा। अच्छा, आप जहाँ से भी आते हैं घर परिवार में खर्चा कैसे चलता है? खर्चा क्या चलेगा मैम, माँ गृहिणी है, पिताजी किसान है, किसी तरह चल रहा। पिताजी किसी तरह ऋण कर्ज लेकर जो है हम लोग को डीएलएड बीएड करवाए, हमने अपने मेहनत से काबिलियत से जो है सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है और लगा कि हम लोग जो है 2 बार क्वालिफाई किया? जी हाँ जी मैम, हमें लगा कि अब सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं तो अब हम बहुत जल्द टीचर बन जाएंगे, लेकिन टीचर बनेंगे कहाँ? ये महागठबंधन की जो सरकार है हमें 42 महीनों से ज़्यादा जो रोड पर रखी हुई है, जबकि हम लोग को बोर्ड पर होना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनसे हमने बातचीत की और लगातार हम देख पा रहे हैं कि ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे,
तब उन्होंने इनसे वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी या जब भी वो सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से इनकी बहाली होगी। लेकिन इनका कहना है चूंकि अब वो सत्ता में है तो इनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ और भी तमाम नेताओं पर, मंत्रियों पर इनके आरोप है कि उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, जमीन पर किसी ने इनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। नमस्कार।